हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:30 बजे और सुबह उठने के बाद एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले ब्रश कर ले रही हूँ ताकि मेरी नींद भाग जाए। अपने लिए मैंने पानी भी गर्म कर लिया है और अब मैं सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। तो चलिए पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए हमारा गूगल भी कह रहा है कि 3:50 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपना स्टॉपवॉच रीसेट कर लूँगी और अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। सबसे पहले मैं सीडीपी पढ़ने वाली हूँ और सीडीपी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको रेगुलर रिवीजन करते रहने की ज़रूरत है, तो बस मैं उन टॉपिक्स को रिवीजन करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पर मैंने आज सुबह में यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को रिवाइज किया है और इसके बाद अब बारी आ गई है चाय पीने की। तो चलिए अब मैं आपसे चाय पीने के बाद मिलती हूँ। बहुत देर से मैं चेयर पे बैठ के पढ़ रही थी तो मेरे पैर बहुत ठंडे हो गए थे, तो इसलिए अब मैं बेड पर आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैंने हाफ आवर का रेस्ट लिया था जिसमें मैंने चाय भी पिया और इसके बाद दोबारा मैं अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं यूनिट 5 पढ़ रही हूँ। यूनिट 5 के कुछ टॉपिक्स के नोट्स मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे और थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है वो मेरे बचे हुए हैं, तो उन टॉपिक्स की नोट्स मैं आज बना लूँगी। लेकिन मेरी आदत है कि कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ने से पहले मैं पुराने टॉपिक को रिवाइज ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए यूनिट 5 के जिन टॉपिक्स को मैंने पहले पढ़ा था उनको अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ और इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके नोट्स मैं आज प्रिपेयर करूँगी। यूनिट 5 के कुछ टॉपिक्स को रिवीजन करने के बाद मैं यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करने लगी थी और आज मैंने ECCE, FLN और इसके अलावा निपुण भारत और NCF 2020, NCF 2005 और RTE एक्ट 2009 इन सभी टॉपिक्स के नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा मैंने इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी शिक्षा आयोग और समितियां थी उनके नोट्स भी आज बनाए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी शिक्षा आयोग और समितियां हैं उनके नोट्स मैंने दिसंबर में ही बना लिए थे। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आपको पता भी होगा कि मैंने बहुत सारे समितियों के नोट्स पहले ही बना लिए हैं। केवल मेरे प्री इंडिपेंडेंस जितनी भी समितियाँ थी उनके नोट्स बचे हुए थे, तो बस आज उनको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और इनको कंप्लीट करने के बाद मैं इन्हें आज ही रिविज़न करके सोऊंगी। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये नोट्स कहाँ से बना रही हूँ। देखिए, RTE 2009 हो या फिर NCF 2005 हो या फिर इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद जितनी भी एजुकेशन कमिटीज़ हों, इन सभी को हमने बीएड में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो बीएड के जो मेरे नोट्स थे उनकी PDF मेरे पास थी, तो मैं उन्हीं में से चीज़ों को छांट कर लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं एजुकेशन कमिटीज़ का फ्लो चार्ट बना रही हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आता है तो हम हर कमेटी को डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उस समय केवल ये फ्लो चार्ट ही काम आता है जिनको देखने से हमें पता चल जाता है कि अच्छा हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले इतनी सारी कमिटीज़ थी, इंडिपेंडेंस के बाद इतनी सारी कमिटीज़ थी। तो इसलिए फ्लो चार्ट या डायग्राम का हमारे नोट्स में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्विक रिविज़न हमारा कराती हैं। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो हर टॉपिक का एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। इस तरह से मैंने फर्स्ट स्लॉट में 5 घंटे की पढ़ाई पूरी की है, जिसमें मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन किया है, साथ ही साथ यूनिट 5 के कुछ टॉपिक्स के नोट्स भी बनाए हैं। आज मेरी बहन कद्दू का जूस बनाने वाली है, देखते हैं पीने के बाद ही हमें कैसा लगता है पीने में। आज हम फर्स्ट टाइम कद्दू का जूस पियेंगे, तो ये मैं आपको पीने के बाद बताऊँगी कि ये कैसा लग रहा था। आज संडे है तो आज काम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आज जो कुकिंग का काम है मेरी बहन कर रही है और साफ़ सफाई का काम मुझे करना है। और आज नाश्ते में मेरी बहन बना रही है आलू के पराठे। बहुत दिनों से हम केवल फ्रूट्स ही खा रहे थे नाश्ते में, तो इसलिए आज संडे है तो संडे को आज हम प्रॉपर 3 टाइम खाना बनाने वाले हैं।
नहाने के बाद हम छत पर आ गए हैं और यहाँ पर अब थोड़ी देर हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे और इसके बाद दोबारा पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। दिन के 11:30 बज गए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने टाइमर ऑन कर दूँगी और इसके बाद सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। आज से मैं हिंदी पढ़ना भी शुरू कर रही हूँ। आप सबको तो पता ही होगा कि मैंने केवीएस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 21 डेज़ का चैलेंज लिया था। तो अब तक मैं केवल 3 सब्जेक्ट पर फोकस कर रही थी, वो था ईवीएस, इंग्लिश और सीडीपी, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट मेरे वीक थे और मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और इनको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने पहले इन 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया और उसके बाद अब मैं हिंदी और करंट अफेयर्स को भी साथ लेकर चलूँगी। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को मैं एंड के 2 दिनों में पढ़ने वाली हूँ। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैं मैथ्स नहीं बना रही हूँ। और अगर केवीएस का एग्ज़ाम आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो 3 घंटे के टाइम में मैथ्स को अगर हम लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। और वैसे मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे मैथ्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो मैं जीएस नहीं पढ़ने वाली हूँ, उसमें मैं केवल करंट अफेयर्स ही करके जाऊँगी, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप उसको कितना भी पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि 10 में से आपके पूरे 10 नंबर आ ही जाएंगे। तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। तो यही है मेरी 21 डेज़ की स्ट्रैटेजी। और इसके आगे मैं कैसे कैसे कंप्लीट करूँगी और क्या क्या फॉलो करने वाली हूँ, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताती रहूँगी। हिंदी पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी देर का रेस्ट लिया था और इसके बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ पढ़ाई करने। हे व्यूअर्स, दोपहर के 1:30 बज गए हैं और अब मैं अपना थर्ड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये जो मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट है, इसमें मैं इंग्लिश पढ़ने वाली हूँ। तो इंग्लिश में आज का जो मेरा टारगेट था वो था कि मुझे 1 से 160 तक जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को रिवीजन करना है। आप सभी को तो पता ही होगा कि मैं रिवीजन मेथड से पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो 1 से 160 तक के वर्ड्स तो मैंने पहले ही लर्न कर लिए थे और आज उन सबको रिवीजन करना है और इसके अलावा मुझे एडवर्ब से एरर भी सॉल्व करना है। तो चलिए, अब मैं वर्ड्स को लर्न करने के बाद आपसे मिलूंगी। बहुत सारे वोकैब को लर्न करने की मेरी जंग जो है वो जारी है। कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी 160 वर्ड्स को लर्न करके ख़त्म कर दूँ। । 160 वर्ड्स को लर्न करने में मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी चली गई, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी चला गया। लर्न तो मुझे ये पहले से भी थे, लेकिन अब मैं इंश्योर कर रही हूँ कि मुझे हर वर्ड अच्छे से लर्न हो और हर वर्ड के कम से कम जितने मैंने सिनोनिम अपनी कॉपी में लिखे हैं या फिर इस पेज में लिखे हैं वो मुझे अच्छे से लर्न रहे। तो इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत से इनको मैंने रिविज़न किया है। दोपहर के 3 बज गए हैं और अब मैंने वर्ड मीनिंग को भी रिवीजन करके ख़त्म कर दिया है। इसके बाद मैं खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद दोबारा से पढ़ने चली जाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद मैं दोबारा से पढ़ाई करने बैठ गई हूँ और अब मैं पढ़ने वाली हूँ सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को मैंने कल हाफ कंप्लीट किया था और अब जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उनको मैं आज पढ़ के ख़त्म कर दूँगी। तो इस तरह से सितंबर मंथ का मेरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी के भी करंट अफेयर्स करूँगी। अगर आपने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है, कोई रूटीन नहीं बनाया है, तो ये हाई टाइम है कि आप अपने लिए एक रूटीन बना लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने हर दिन के टारगेट को अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपका एग्ज़ाम का जो फियर है वो ख़त्म होता जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भले टारगेट अचीव करने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो, आपको थोड़ा ज़्यादा इनपुट देना पड़े, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, थोड़ा कम सोना पड़े, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना तब आप बहुत रिलैक्स रहेंगे और आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से मैंने सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स आज लर्न करके कंप्लीट कर लिया है और आज भी मैंने 10 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी और इसके बाद मैं आपको टारगेट दिखाऊंगी कि मैंने आज का क्या टारगेट रखा था और मैंने उसमें से कितना अचीव किया है। आज मुझे सीडीपी के कुछ पोर्शन को रिवीजन करना था। इसके अलावा मुझे सीडीपी यूनिट 5 का
नोट्स प्रिपेयर करना था और इसके बाद मुझे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने थे, इंग्लिश में वोकैब करना था और हिंदी का कुछ टॉपिक जो है वो रिवाइज़ करना था। तो लेकिन मेरा एडवर्ब वाला टॉपिक जो है वो बच गया है, एडवर्ब के मुझे एरर भी सॉल्व करने थे, तो वो मैं रात में कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।